ओके जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है हमारा आज का। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 7 का नाम है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 पे बेटा आपके पास आता है इलेक्ट्रो, इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 2 पे आता है केमिस्ट्री, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन। तो ये रिलेशनशिप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन अगर करना हो, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन electricity and a chemical reaction is called electrochemistry। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैटेगराइज आपके पास जो रिएक्शंस की होती हैं वो दो हैं। नंबर 1 पे आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नंबर 2 पे आता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट इज नॉट इन योर स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिफाइन कर देते हैं कि आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसे कहते हैं। बेटा मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं। नंबर 1 पे मैंने बोला है स्पॉन्टेनियस, नंबर 2 पे मैंने बोला है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड हैं। एक का मतलब है कि खुद ब खुद होना किसी चीज का। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? खुद ब खुद होना। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई चीज खुद ना हो सके, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है दैट टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, खुद ब खुद जो होते हैं, ठीक है, बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर करंट सप्लाई करेंगे, बगैर बैटरी के, ठीक है। ये होता है हमारे पास जिसको हम बैटरी अटैच करते हैं या करंट देते हैं, फिर रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब ये वो रिएक्शन है जो एक चैम्बर के अंदर हो रहे होते हैं, खुद ही आयंस माइग्रेट करते हैं, उसके खुद ही आयंस टूटते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये नहीं चलते, ठीक है। ये वाले जो होते हैं दैट डू नॉट, डज नॉट कह देते हैं हम इसको, डज नॉट टेक प्लेस ऑन देयर ऑन। जो खुद ब खुद ना हो। कैसे? मतलब कि करंट सप्लाई किया हमने, बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये चैम्बर मेरे पास एक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, दोनों को मैंने क्या किया? बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एक मेरे पास चैम्बर है ये वाला, हमने क्या किया? ये एक मेरे पास इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को हमने एक ब्रिज के साथ जोड़ दिया, बैटरी नहीं दी, ठीक है। वो ब्रिज क्या करता है? फिर आयंस की माइग्रेशन करता है इधर से उधर, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में आयंस की माइग्रेशन होती रहती है, करंट प्रोड्यूस होता रहता है, रिएक्शन खुद ब खुद होता रहता है। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बेटा आपके पास था जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मैंने समझा दिया कि होते कौन से रिएक्शन है। जो हमने करना है जी, इसके अंदर मेन टॉपिक है हमारा, वो दो तरह के रिएक्शंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक डिपेंड करती है आपके पास ऑक्सीडेशन पर, दूसरा डिपेंड करता है रिडक्शन पर। हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर इन दोनों को हम मिला के पढ़ें तो हम उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी? रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास मेन टॉपिक है आज का, जिसको हमने स्टडी करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए तीन चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं वो यहां पर मैं लिख देता हूं, आपने उन तीनों चीजों के नाम से इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन जो है आपके पास वो तीन तरह से होती है। नंबर 1 पे
अगर तो आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है किसी एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, ठीक है, तब भी ऑक्सीडेशन होगी। हम कह सकते हैं अगर एडिशन हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नंबर 2 पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन है इसकी, 3 तरह की डेफिनेशन है, ठीक है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, और लास्ट वन पे है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जहां से हो रहा हो वो भी ऑक्सीडेशन होती है। 3 बातें मैंने बताई हैं। नंबर 1 पे मैंने बेटा बताया आपको कि ऑक्सीडेशन जो है पहले नंबर पर अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना हाइड्रोजिनेशन, नाइट्रोजन को ऐड करना नाइट्रेशन, हेलोजन को ऐड करना हेलोजिनेशन। ये सारे आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे जाके। तो हमने कहा जब ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं किसी कंपाउंड में से, वो भी ऑक्सीडेशन होती है। अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं वो भी ऑक्सीडेशन होती है। 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब इनको हम कंपेयर करते हैं रिडक्शन के साथ। यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या चीज है आपके पास, रिडक्शन भी आपके पास जो 3 कैटेगराइज में आती है। नंबर 1 पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब वो रिडक्शन जो है इसके बिल्कुल वाइस वर्सा है, ब्रक्स है, इसके उल्ट है। मतलब यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां से हो रही हो वो रिडक्शन होती है। नंबर 2 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब इधर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर है जी आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें आपने सबसे पहले समझ लेनी है एग्जांपल्स करने से पहले, क्योंकि एग्जांपल इसकी आगे आती हैं 1 बाय 1 ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। सबसे पहले मैंने बेटा बताया आपको कि ऑक्सीडेशन के लिए 3 चीजें हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद आता है ये आपके पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर आता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर रिडक्शन के लिए भी 3 चीजें हैं, वो ऑक्सीडेशन का उल्ट है। नंबर 1 पे मेरे पास आता है जी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। अगर हमने कहा इन दोनों को कंबाइन करें तो कौन सा रिएक्शन बनता है जी, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम करके देखेंगे 1 बाय 1 एग्जांपल के थ्रू। यहां पे हम एग्जांपल्स कर लेते हैं अपने, कि हम पहले एग्जांपल करेंगे इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि दोनों टर्म्स अगर यूज की जाए तो क्या हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन देखें, पहली एग्जांपल इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन करने लगे, मतलब कि हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। कौन सा ऐसा एग्जांपल करें, कौन सा ऐसा रिएक्शन करें। मैंने ले लिया जी जिंक ऑक्साइड को और उसको रिएक्ट करवाया कार्बन के साथ, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। कार्बन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा आपके पास प्रोसेस जो होता है कि यहां से ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर ऑक्सीजन 1 है, उधर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 लगाना पड़ता है मुझे। पहले इधर ऑक्सीजन 1 था, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होते हैं, बैलेंस करने के लिए यहां भी 2 लगाना पड़ता है, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन होते हैं प्रोडक्ट में भी उतने होने चाहिए, या कोई नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट्स में हैं, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये 2 चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट में वो इतनी चीजें होनी चाहिए जितनी रिएक्टेंट्स में होती हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ 2 बन रहे थे, मैंने इसको भी 2 कर दिया। तो वो कैसे बन रहे थे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, ठीक है, इसलिए मुझे पता चला। अब ये आ रहा है कि जिंक सिर्फ रह गया, मैंने क्या किया जी 2Zn, इसको एज इट लिख दिया, क्योंकि ये 2 जो लगा होता है ये जिंक का भी अब 2 है, ऑक्सीजन का भी अब 2 होता है ये,
तो हमने इसको एज इट यहां पर एंड पे लिख दिया। अब आपने देखना है यहां से लेकर इतने रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, देखा ना, यहां से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुई, जिंक बना, ठीक है, और ये कार्बन से लेकर इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हो रही है, कार्बन से लेकर यहां तक, हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां से लेकर यहां तक क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहां से लेकर एंड तक हमने कहा ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीजन रिमूवल क्या होती है, रिडक्शन। हमने कहा ये वाला कौन सा हिस्सा जी, रिडक्शन हिस्सा है। एक और बात पता चली हमें कि हमारे पास जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम देयर इज रिडक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वहां पर रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। ये दोनों के रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, एक ही वक्त पर वकूफ जीरो हो रहे होते हैं, टेक प्लेस हो रहे होते हैं। तो हम इसलिए इस पूरे रिएक्शन को ओवरऑल नाम दें तो कौन सा नाम दे सकते हैं जी, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। RED जो है रिडक्शन के लिए, OX जो है ऑक्सीडेशन के लिए, कॉम्बिनेशन उसका रिडॉक्स कह देते हैं हम उसको। एक और एग्जांपल करते हैं, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात हमने की थी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी तो रिडक्शन। अब देखिए मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, फार्मूले का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसको मैंने रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, Cl2 के साथ। तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, आपके पास मिनरल एसिड होता है ये। अब हाइड्रोजन इधर 2 में है, क्लोरीन भी इधर 2 में है, तो इधर तो एक एक बन रहा है, तो बैलेंस करने के लिए स्टार्ट में 2 लगा दिया मैंने। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। ये जो 2 लगा होता है, इट मींस कि ये 2 सबके साथ है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, अब ये सल्फर रह गया मेरे पास, इसको मैं एज इट यहां पे एंड में लिख देता हूं। अब देखें यहां से लेकर यहां तक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई ना यहां से लेकर वहां तक। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन। यहां से लेकर यहां तक क्या हो रही है, फिर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसके अंदर देखें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है क्लोरीन के अंदर, इस क्लोरीन के अंदर यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या था, रिडक्शन। तो हमने कहा ये वाला प्रोसेस कौन सा हुआ है हमारे पास, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। क्लियर होगी बात यहां तक बेटा। अब यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप बेटा बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है मेरे पास इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने 3rd नंबर पे बात की थी इलेक्ट्रॉन की, कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन। हम यहां पे बात करते हैं जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 पे ये हमारे पास एग्जांपल थी, नंबर 2 पे ये थी, और नंबर 3 पे ये एग्जांपल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब हमने जब निकालने हैं किसी एटम से तो वो होती है ऑक्सीडेशन। वेरी कॉमन एग्जांपल है आपके पास, सोडियम है, सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये क्या हुई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आपकी शेल से, तो अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। अब अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब आपके पास आता है आयरन, अगर इसके पास ऑलरेडी 2 चार्ज हो तो क्या होगा, अब उसके बाद देखें बेटा, जब आयरन आता है मेरे पास, आयरन के ऊपर जो है ऑलरेडी +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 2 निकले हुए हैं, अब मजीद इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ये वो बात है कि किसी आयन से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो, एक तो हमने बात की ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन होती है, आयंस भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस तरह के आयंस होते हैं वो। अब
आयरन जो होता है वेरिएबल वैलेंसी रखता है, चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था आपने। एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस, ठीक है। एक की होती है 2 वैलेंसी, एक की होती है 3 वैलेंसी। अब जब +2 चार्ज है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले खारिज किए हैं। इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन और खारिज कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है मजीद अपना रिलीज किया, +3 चार्ज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया यहाँ से, ठीक है। पहले +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया, +3 चार्ज आ गया इसके ऊपर। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हुई। अब आप सोच रहे हैं कि सर आपने कहा था कि ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। यहां पर तो आपने ऑक्सीडेशन ही सिर्फ बताया, ये ऑक्सीडेशन का अलग कांसेप्ट समझाने के लिए दिया है। अब हम रिएक्शन करेंगे जो सेम हो रहे होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो। 3 स्टेप में वो मेथड आपको समझाऊंगा यहाँ पे। अब आपके पास नंबर 1 पे बेटा ये देखें, सोडियम वाला मैंने समझाया होगा। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन के पास देखें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने, नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन बन गया इसके ऊपर, ठीक है। ये क्लोरीन होता है, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। अब ये क्लोराइड आयन आ गया, अब हम कहेंगे ये क्लोराइड आयन बन गया और सोडियम Na पॉजिटिव बन गया। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सोडियम था और क्लोरीन का एटम था मेरे पास। जब दोनों ने रिएक्ट किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, क्लोरीन ने ले लिए, मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किए वो क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सोडियम से लेकर इस सोडियम पॉजिटिव तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं ना। यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैंने कहा इस सोडियम से लेकर इस सोडियम तक क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। क्यों पता चला, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस क्लोरीन से लेकर इस क्लोरीन तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्यों पता चला, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर था। जहां पर नेगेटिव चार्ज आता है दैट शोस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है दैट शोस द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, डेफिशिएंसी को शो करता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए क्लोरीन ने, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये चीज। अब इसको ओवरऑल रिएक्शन भी इसका हम करते हैं एक, पहले हम इसको देख लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, लास्ट पॉइंट इसका जो है, ये हमने बात की कि सोडियम और क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में लिया क्लोरीन को, लेकिन क्लोरीन जो है एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिया जाता, ये लिया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। तो हम इसके लिए, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया आपको। अब होगा क्या, इसका जो एग्जैक्ट रिएक्शन होता है वो लाइक दिस होता है कि हमारे पास सोडियम है, क्लोरीन है Cl2 की फॉर्म में, ठीक है। दोनों रिएक्ट करेंगे तो अब 2 सोडियम लेंगे, क्योंकि क्लोरीन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको भी, तो 2Na पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम रिमूव करेगा और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 2 एटम है क्लोरीन की। ये चीज बनती है। आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं समझाने के लिए, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन, लेकिन बुक में दोनों दिए हुए हैं, वो भी दिया है ये भी दिया है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ये वाला भी। तो ये था बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छी तरह आपने करके आना तैयार।